हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और पटना यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन का जो प्रोसेस था वादा के मुताबिक, चूँकि आपसे यूनिवर्सिटी वादा की थी, प्रॉमिस की थी कि सारे एडमिशन के प्रोसेस को क्लोज कर देंगे 23 दिसंबर को। और आज 23 दिसंबर भी है और 23 दिसंबर में वादा के मुताबिक एडमिशन का जो प्रोसेस है वो क्लोज हो जाना चाहिए। लेकिन सिचुएशन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। कारण है कि जो सिचुएशन जो भी है स्टूडेंट का, उसके अकॉर्डिंग सीट जो एग्जैक्ट सीट है वो सीट अभी भी है। क्योंकि अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट इस पूरे सेशन में, यानी ये जो अभी एडमिशन का जो प्रोसेस चला, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट इंटरचेंज किए सीट वगैरह को। कुछ स्टूडेंट एमएमसी से पटना साइंस कॉलेज शिफ्ट हुए, कुछ स्टूडेंट बीएन कॉलेज से शिफ्ट हुए। इस तरीके से अभी भी सीट का रेशियो डिस्टर्ब हो गया। अभी भी कह सकते हैं कि हर कॉलेज में एवरेज, हर कॉलेज में तो कम से कम भी अगर सीट का स्टेटस होगा तो कम से कम हर कॉलेज में एवरेज तो कम से कम 50 सीट के आसपास होगा। 50 सीट आपको जनवरी में 50-50 सीट पे हर कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस 23 दिसंबर तक खत्म होने वाला जो बात था वो फेलवर हो गया। डॉक्यूमेंटेशन अभी कुछ कॉलेज के तो डेट भी आ चुके हैं, जैसे पटना साइंस कॉलेज में डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया 4 जनवरी तक कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं अब एडमिशन का जो प्रोसेस है अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज के लिए वो अब जनवरी में भी एंट्री कर चुका है। कल के बाद कॉलेज में छुट्टी है, आप जानते हैं कॉलेज में छुट्टी 2 जनवरी तक है और 2 जनवरी तक छुट्टी है। 2 जनवरी एक्चुअली में संडे है, तो फिर फाइनली ओवर होगा। 3 जनवरी को जाकर के कॉलेज आपका ओपन होगा। अब इस पूरे एडमिशन के प्रोसेस में जो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो पेमेंट का प्रॉब्लम है। एडमिशन तो कैजुअल एडमिशन हो गया, कैजुअल एडमिशन में किसी तरीके से एडमिशन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, चाहे भीड़ में लग के आपका हो गया, चाहे नॉर्मल हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि जो सारा इस सिचुएशन एडमिशन के प्रोसेस में कैजुअल एडमिशन का प्रोसेस कितना टफ तरीके से कंप्लीट हुआ। आपको चाहे जो भी कॉलेज रहे, वो कॉलेज चाहे आपका बीएन कॉलेज रहे या फिर पटना कॉलेज रहे या मगध महिला कॉलेज रहे, हर जगह सिचुएशन लगभग उसी प्रकार का था। सिचुएशन में कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं था। लेकिन इसके बावजूद अब आपको सबसे बड़ा जो डर आपको लग रहा है वो है कि कहीं आपका एडमिशन कैंसिल नहीं हो जाए। क्योंकि भी बहुत सारे बच्चों का पेमेंट नहीं हुआ। पेमेंट 1-2 बच्चों की बात के बारे में नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। और पेमेंट के रिगार्डिंग हमारे पास कई सारे कॉल आ रहे हैं, कई सारे मैसेज आ रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम मैसेज बीएन कॉलेज, पटना कॉलेज और फिर आपका पटना साइंस कॉलेज आज से स्टार्ट हो गया, वो भी लाइनअप में लग गया। कल तक पटना साइंस कॉलेज की कोई किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं थी, लेकिन आज से पटना साइंस कॉलेज भी इस पेमेंट वाले प्रॉब्लम के लिस्ट में अटैच हो गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करता हूँ। जब कल पटना साइंस कॉलेज ने जब मेरिट लिस्ट को निकाला, आप जानते हैं कि पटना साइंस कॉलेज में 68 कैंडिडेट का मैथ फैकल्टी में और आपका 49 कैंडिडेट का आपका साइंस फैकल्टी में सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन के बाद सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम की बात है वो आपका पटना साइंस कॉलेज के बारे में है। पटना साइंस कॉलेज में जो डिक्लेरेशन निकाला उसके अकॉर्डिंग कहा कि पेमेंट आप कर देना है। आपको आज के बारे में कहा पेमेंट करने के लिए, लेकिन पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। स्टूडेंट को उसका ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, वहाँ शो ही नहीं कर रहा है, तो पेमेंट किस तरीके से कंप्लीट होगा। वहीं अगर बात की जाए दूसरे कॉलेज के बारे में, जो भी बीएन कॉलेज में स्टूडेंट का एडमिशन हुआ 20 दिसंबर को, उनका भी अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। वहीं पटना कॉलेज के बारे में बात की जाए तो जो भी स्टूडेंट का एडमिशन हुआ 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर तो नहीं, और आज जो बच्चों का एडमिशन हो रहा है पटना कॉलेज में उनका भी अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। तो पेमेंट लगभग किसी का पेमेंट नहीं हुआ है। हाँ, पेमेंट हुआ है, वाणिज्य महाविद्यालय का पेमेंट हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कारण ये अपने इनके पास कुछ कम सीट था, तो वो रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को पर डे हैंड ओवर कर दे रहे हैं, इसलिए उनका पेमेंट हो गया। पेमेंट के पूरे प्रोसेस को समझ लीजिए कि एक्चुअली पेमेंट क्यों किसका शो होता है, ये बात को थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। पेमेंट का क्या जो सिस्टम है, अभी मैं कुछ देर पहले 2 कैंडिडेट के साथ मैं खुद अभी डीन सर के ऑफिस गया था और वहाँ पे कैंडिडेट भी थे साथ में, और जो सारा प्रोसीजर था, जो पेमेंट का प्रोसीजर था, वो पूरा प्रोसीजर मैं सही तरीके से समझा। इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। प्रोसीजर क्या होता है कि अभी के जो टाइम में जो कैजुअल एडमिशन का जो प्रक्रिया पूरा चल रहा है, इस कैजुअल एडमिशन के प्रोसीजर में जो कॉलेज है वो अपने मन के मतलब अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग अभी लिस्ट प्रिपेयर कर रही है। तो कैजुअल एडमिशन के में प्रोसेस में जो भी स्टूडेंट का एडमिशन लेती है उसका एक लिस्ट बनाती है, किसको कौन सा ऑनर्स अलॉट किए हैं, ये लिस्ट बना करके ये जाके जमा करते हैं आपको यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी के जो डीन सर के ऑफिस है वहाँ पे सर है, सुधीर सर है, वहाँ उनके ऑफिस में जाकर के ये क्या करते हैं, सारे लिस्ट को बताते हैं कि किस बच्चों का मतलब किस एप्लीकेशन आईडी से कौन सा ऑनर्स अलॉट हुआ है, वो पूरा रिपोर्ट देते हैं यूनिवर्सिटी को। इसके बाद यूनिवर्सिटी के डाटा ऑपरेटर उस चीज़ को पहले चढ़ाते हैं वेबसाइट पे, यानी यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में चढ़ाते हैं कि किस बच्चे का एडमिशन किस पार्ट में हुआ। इसके बाद रिकॉर्ड जब चढ़ता है यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर में, इसके बाद वहाँ से फिर सॉफ्टवेयर के माध्यम से फिर उनका पेमेंट का लिंक एक्टिव होता है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि पटना कॉलेज में अभी भी एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, बीएन कॉलेज में अभी भी एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। तो ये पूरा जो सारा इनके पास सीट बचा हुआ था और जो बीएन कॉलेज में पूरा सीट बचा हुआ था, तो ये सारा सीट का रिपोर्ट, मतलब किस बच्चों का किस पार्ट में एडमिशन हुआ, ये पूरा रिपोर्ट अभी तक यूनिवर्सिटी को हैंड ओवर किए ही नहीं है। जब तक यूनिवर्सिटी को हैंड ओवर रिपोर्ट होगा नहीं तब तक सारे बच्चों का पेमेंट होगा नहीं। तो आप हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आज से ये पूरा प्रक्रिया चल रहा है, पूरा ये जो प्रोसेस है पेमेंट का ये पूरा एक्टिव में है। क्योंकि अभी जब डीन सर के ऑफिस गया था तो वहीं से कहीं सारे मतलब कि जो सारे कॉलेज है, कॉलेजेस के कलर वहाँ पे लगातार फाइल्स को लेकर के पहुंच रहे थे, जिसमें एडमिशन का रिपोर्ट है कि किसका किस में हुआ है। तो आज शाम से कह सकते हैं कि अभी सबसे पहले जो ज़्यादा प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा जो डाउट वाला कंडीशन है पटना साइंस कॉलेज के बच्चों का। क्योंकि जो भी पटना साइंस कॉलेज बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको लग रहा है कि अगर आज मैं पेमेंट नहीं करूँगा तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग जब डीन सर से बात की गई तो डीन सर का कहना है कि अगर पेमेंट नहीं हो पाएगा, मान लेते हैं कि डाटा ऑपरेटर जो भी चढ़ा रहे हैं पूरे डाटा को सॉफ्टवेयर पर, अगर वो नहीं चढ़ा पाते हैं रिस्पेक्टेड टाइम में 6 बजे तक 7 बजे तक अगर वो नहीं चढ़ा पाते हैं डाटा पे, तो कह सकते हैं कि फिर ये डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। क्योंकि जो पेमेंट का डेट है वो रात के 12 बजे तक आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर तो उनके हाथ में है, तो वो डेट को एक्सटेंड कर देंगे। आपको इसके लिए थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं लेना चाहिए।
है, क्योंकि किसी भी बच्चों का पेमेंट नहीं हुआ है। पेमेंट हाँ ऐसा अगर होता कि सब बच्चों का पेमेंट हो गया, आप सिंगल रह गए, तो फिर डाउट वाली बात थी, लेकिन ऐसा बात नहीं है। पेमेंट लगभग किसी का नहीं हुआ है, क्योंकि मैं भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स कह सकते हैं, मैं 2 बार जा चुका हूँ। 2 बार में पूरा जो प्रक्रिया है, पूरा जो प्रोसेस है, कुछ कैंडिडेट के साथ गया, कभी फ्री गया, तो पूरा प्रोसेस को मैं समझ गया। तो ध्यान रखिएगा, अभी बीएन कॉलेज का जो पूरा फाइनल रिपोर्ट है एडमिशन का, चूंकि एडमिशन का प्रोसेस आज भी चल रहा है, तो फिर इसलिए वो आपका पेमेंट हो नहीं पा रहा होगा। पटना कॉलेज में भी सेम प्रक्रिया है। हाँ, वाणिज्य महाविद्यालय में पर डे रिपोर्ट कर दिया जा रहा है, क्योंकि वाणिज्य महाविद्यालय में ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होते थे। 22 तारीख को आपको लगभग कह सकते हैं 21 तारीख को 16-17 बच्चों का एडमिशन हुआ, फिर आपको अगले दिन कुछ बच्चों का एडमिशन हुआ, क्योंकि इसके पास ज़्यादा सीट नहीं था वाणिज्य महाविद्यालय में, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ पेमेंट के लिए। सेम कहानी एमएमसी में था, मगध महिला कॉलेज में भी ज़्यादा स्टूडेंट का लिस्ट नहीं था, तो फिर पेमेंट के बारे में प्रॉब्लम नहीं हुआ, मगध महिला कॉलेज में भी नहीं। बट जो मैक्सिमम जहाँ सीट था, जैसे बीएन कॉलेज, पटना कॉलेज और पटना साइंस कॉलेज, तो आज ही रिपोर्ट आया है, तो आज आपका पटना साइंस कॉलेज का पेमेंट आपका हो जाएगा। पेमेंट आपको कह सकते हैं कि शाम के 7 बजे से हार्डली सबका पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लगातार इस पर काम चल रहा है। इसमें मैं भी खुद देख कर आ रहा हूँ, सारा काम चल रहा है। उसका छोटा सा क्लिप भी मैंने तैयार किया, जिसमें डीन सर का कहना था कि अगर पेमेंट किसी का नहीं होगा तो एडमिशन किसी का कैंसिल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और अगर पेमेंट मानते हैं कि अगर पेमेंट होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तो फिर डेट को एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि ये जो पेमेंट का प्रोसेस है ये ऑनलाइन कंप्लीट होगा, किसी भी बच्चों को कॉलेज वगैरह विजिट करने की जरूरत नहीं है। तो फिर इसमें आपको कोई ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉब्लम नहीं होगा, घर से आप पेमेंट कीजिए। और अब जो सारा कॉलेज खुलेगा वो ध्यान रखिएगा 3 जनवरी से खुलेगा, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और विशेष फिर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी पॉसिबल सर्टिफिकेशनल आंसर होगा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। तो पेमेंट पे आप निश्चित रहिए। पेमेंट का जो प्रोसेस है पटना साइंस कॉलेज में शाम के 7 बजे से लगभग सबका स्टार्ट हो जाएगा। और आपका जो दूसरे कॉलेज है, पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज या वाणिज्य महाविद्यालय, जो भी इस कॉलेज बच्चे हैं, लगभग 7 बजे शाम से आज लगभग सबका पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एडमिशन अपने लास्ट स्टेज पर चल रहा है और एडमिशन का जो सारे अपडेट है उसको क्लियर कर देना। हाँ, अब जो पेमेंट का प्रोसीजर है वो बेहद ही आसान है। पेमेंट का प्रोसीजर आप जानते भी होंगे, लेकिन बार बार के वीडियो में अटैच कर दे रहा हूँ। अभी मैं कुछ आपको लाइव भी दिखा दे रहा हूँ, जैसे मैं लाइव में दिखा रहा हूँ कुछ, मैं ऐसे कैंडिडेट का दिखाऊंगा जिस पे आपको ट्रस्ट हो जाएगा। मैं लाइव में भी आपको दिखा रहा हूँ पटना साइंस कॉलेज में, जिसका सबसे मैक्सिमम परसेंटेज है, 96% वाले बच्चों का दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको पटना कॉलेज के भी कुछ बच्चों का दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद कह सकते हैं मैं आपको बीएन कॉलेज के भी कुछ बच्चों का दिखा दे रहा हूँ। मतलब मैं भी हर कॉलेज के लगभग मैं बच्चों का दिखा दे रहा हूँ कि देखिए पेमेंट उनका हो रहा है या नहीं हो रहा है। कम से कम इनसे आपको कम से कम तसल्ली मिलेगी, आपको कम से कम थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं पोर्टल पे और दिखाते हैं लगभग हर कॉलेज के, आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे पेमेंट शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा है, थोड़ा सा उसका मतलब भी समझा देते हैं। सो पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए देखिए मैं पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे पहुंच रहा हूँ। पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विजिट करने के बाद आप जानते हैं प्रोसेस आसान है, और यहाँ से आ जाने के बाद आपको आ जाना है अपना जो एडमिशन का सेक्शन है, वहाँ पे आप सेक्शन पे विजिट करके आपके प्रोसेस को कंप्लीट कर। शायद मे भी अभी आपने एक चीज़ को गौर किया कि नहीं, आज अभी यूनिवर्सिटी जो अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रही है। पुराना वाला जो सॉफ्टवेयर आप देखते थे, पुराना वाला सॉफ्टवेयर बंद हो रहा है और नया सॉफ्टवेयर यूनिवर्सिटी देखिए अपग्रेड की है। पटना यूनिवर्सिटी की अगर मैं वेबसाइट पर विजिट कर रहा हूँ, देखिए नया वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाता है। देखिए इस तरीके से नया वेबसाइट है, ये नया वाला वेबसाइट है, ध्यान रखिएगा। वो पुराना वाला वेबसाइट था जो आप वेबसाइट पर विजिट करते थे। यहाँ से आपको क्या करना है, एडमिशन वाले सेक्शन पर विजिट करके आपको इसमें जो अपना जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। तो चलिए वो ऑप्शन को दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस। सो ये जैसे ही जो नया वाला वेबसाइट है, अभी एक तो प्रॉब्लम चल रहा था कि इतना सारा कंफ्यूजन पेमेंट का, और उस पर से नया वेबसाइट आ गया तो एक और कंफ्यूजन का सिचुएशन क्रिएट कर दिया। बट मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। ऊपर क्यों देखिएगा पॉपअप में मैसेज आते रहेगा फॉर एडमिशन 21 to 22। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो फिर से जो पुराना वाला वेबसाइट है उस पर रीडायरेक्ट कर देगा। और अभी आप डायरेक्टली चाहिए कि आपको जो वेबसाइट है वो आपको मिल जाए पुराना वाला, तो वो नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो फॉर एडमिशन वाले सेक्शन पर चलिए चलते हैं, क्लिक करते हैं, आपको रीडायरेक्ट कर देगा सॉफ्टवेयर पे। और यहाँ पर से क्या कर देना है, आपको जाना है कैंडिडेट लॉगिन वाले सेक्शन में, और यहाँ से आपको लॉगिन होना है। चलिए देखिए कैंडिडेट लॉगिन वाले सेक्शन में मैं आ चुका हूँ, और मैं आपको बताया था कि सबसे पहले मैं पटना साइंस कॉलेज के कंफ्यूजन को दूर करता हूँ। तो देखिए पटना साइंस कॉलेज में ये जो मैं बताया जिनका 96% है, वो देखिए उनका मेरे पास लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है। देखिए मैं लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड के सपोर्ट से लॉगिन कर रहा हूँ, और उनका परसेंटेज दिखा करके आपको कंफर्म कर रहा हूँ, और फिर मैं उनका पेमेंट के ऑप्शन को भी देखिए शो कर रहा हूँ। देखिए मैं लॉगिन कर चुका हूं उनके नाम से। देखिए इनका नाम है चंद्रमोहन रजनीश। आप गौर भी किए होंगे लिस्ट में, सबसे लिस्ट में टॉप में इन्हीं का नाम है, और इनका जो ओवरऑल रैंक वगैरह है, इनका साइंस अलॉटमेंट हुआ है। अभी ये सबसे मैक्सिमम परसेंटेज वाले कैंडिडेट है। अगर इनका छूट जाएगा तो दूसरे की तो बात ही अलग है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखिए मैं भी करके दिखा रहा हूँ, इनका मैं भी आपको पेमेंट का दिखा रहा हूँ कि क्या इनका ऑप्शन आया है या फिर नहीं आया है। तो अगर इनके ऑप्शन पे क्लिक करूँ, यहाँ काउंसलिंग फी है, यहाँ काउंसलिंग फी पेमेंट रिसिप्ट है, यहाँ बैलेंस एडमिशन फी है, बैलेंस फी रिसिप्ट है। मैंने आपको इसका सुबह में मतलब ही आपको समझाया था, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। काउंसलिंग फी का मतलब है कि जिनका नया एडमिशन, मतलब जिनका फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, फ्रेश एडमिशन हुआ है, उनको इस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ इनका पेमेंट का ऑप्शन शो करेगा। और अभी मैं इनका अगर पेमेंट का ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो इनका देखिए पेमेंट का ऑप्शन आप देख सकते हैं नीचे कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब इनका पेमेंट का ऑप्शन अभी तक नहीं आया है। आपके साथ भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इनका ऑलरेडी पहले से पेमेंट था और इनका एडमिशन वगैरह कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो जब मैं अगर काउंसलिंग फी पेमेंट पर करूँ तो यहाँ पे इनका रिसिप्ट जनरेट होना चाहिए था, जो अभी नहीं हो रहा है। ये भी काम होगा तो जिनका पेमेंट वगैरह पहले से हुआ है, एडमिशन वो कैंसिल करवाए हैं और नया कॉलेज में उनका अलॉटमेंट आया, तो वो क्या करेंगे, काउंसलिंग फी पेमेंट रिसिप्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पुराना वाला रिसिप्ट यहाँ शो करेगा। लेकिन आप गौर कीजिएगा तो उसमें जो आपका ऑनर्स पहले वाला ऑनर्स था और जो अभी आपका करंटली ऑनर्स है वो चेंज हो जाएगा, यानी पुराना वाला ऑनर्स से चेंज होकर के नया वाला ऑनर्स आपके लिए अलॉट हो जाएगा। ये होगा उनके लिए जो एडमिशन कैंसिल करवाए हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे गर्ल्स है जो एमएमसी से जो कैंसिल करवा करके पटना साइंस कॉलेज में शिफ्ट हुए, तो उनके लिए ये सारा ऑप्शन शो करेगा। सेम तरीके से जो बच्चे बीएन कॉलेज का एडमिशन कैंसिल करने का मतलब है कि अगर आपका पेमेंट रहेगा बीएन कॉलेज में और अगर आप पटना साइंस कॉलेज शिफ्ट हुए हैं तो फिर आपका काउंसलिंग पेमेंट रिसिप्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका रिसिप्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा पुराना वाला, लेकिन गौर कीजिएगा तो उसमें आपका ऑनर्स चेंज हो जाएगा और इसी रिसिप्ट का प्रिंट निकाल करके कॉलेज में जमा करना। लेकिन हाँ, वैसे जिनका एडमिशन कैंसिल वगैरह हुआ है या फिर कुछ पेमेंट आगे पीछे हो रहा है, पेमेंट आगे पीछे करने का मतलब है मान लीजिए आपने साइंस में एडमिशन लिया था और साइंस में आपको लगा था 3500 और अगर अभी आपका बीसीए में एडमिशन हो
हो गया है, तो बीसीए में मान लीजिए कि लग रहा है आपको 15,000, तो 15,000 में से आप 3500 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो जो भी शेष बचता है वही आपका बैलेंस एडमिशन फी है। और जो आप बैलेंस एडमिशन फी जो पे करते हैं तो उसका फिर रिसिप्ट जनरेट होता है। तो ये चारों ऑप्शन का मतलब समझ लीजिएगा। अभी मैंने देखिए, अभी मैं इनके लिए चेक करके दिखा दिया हूँ ना, इनके लिए कोई भी प्रकार का ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, ना बैलेंस एडमिशन फी, ना बैलेंस फी रिसिप्ट, जबकि इनका पहले से भी जियोलॉजी था और जियोलॉजी में फिर से अलॉटमेंट भी हुआ, तो इनके लिए तो यही वाला काउंसलिंग पेमेंट रिसिप्ट काम करेगा। बट देख सकते हैं इनका अभी भी ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब अभी भी अपडेट नहीं किया गया। मैं एक कैंडिडेट का दिखाया और भी चलिए दूसरे कैंडिडेट का दिखाता हूँ ताकि आपको पूरा कंफर्मेशन हो जाए। जैसे देखिए एक और कैंडिडेट है जिनका ऑप्शन आपको, जिनका ये ऑप्शन है एडमिशन कैंसिल करवाया है, आज ही कैंसिल करवाया है एमएमसी से, और एडमिशन कैंसिल करवा करके इनका एडमिशन हुआ है आपको पटना साइंस कॉलेज में मैथ ऑनर्स में। अगर मैं इनका देखिए काउंसलिंग फी के बारे में डिस्कस करूँ तो काउंसलिंग फी में देख सकते हैं कुछ भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर काउंसलिंग पेमेंट रिसिप्ट पे क्लिक करूँ, देखिए इनका पेमेंट का रिसिप्ट दिखा रहा है। और देखिए इनका पेमेंट का रिसिप्ट, इनका फिजिक्स में अलॉटमेंट हुआ था मगध महिला कॉलेज में, तो ये देखिए पुराना वाला अलॉटमेंट है, यही इसी को चेंज करके यहाँ ऑटोमेटिक चेंज होकर आ जाएगा मैथमेटिक्स ऑनर्स। तो ध्यान रखिएगा, इनको किसी भी प्रकार का अमाउंट वगैरह पेड नहीं करा है। अगर इसको बैलेंस एडमिशन फी पर क्लिक करूँ तो देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाएगा। अभी ये जो सारे ऑप्शन है धीरे धीरे काम कर रहा है, सब ऑप्शन काम करेगा। और जो पेमेंट का मैं आपको बताया, अभी टाइम भी दिया कि 7 बजे से लगभग सबका काम करेगा, तो आप इसके लिए जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं लीजिएगा। और मान लेते हैं जैसे इनका सिचुएशन में 170 रुपये का पेमेंट हुआ मगध महिला कॉलेज में और सेम पेमेंट करना आपको पटना साइंस कॉलेज में, तो 170 रुपये दोनों जगह इक्वल है, तो फिर बैलेंस एडमिशन फी इनके लिए किसी भी प्रकार का शो नहीं करेगा। नया वाला खाली रिसिप्ट जनरेट होगा जिसमें सब चीज सेम रहेगा, डेट वगैरह, खाली ऑनर्स चेंज रहेगा। दो कैंडिडेट का मैं दो प्रॉब्लम बताया। और अगर मैं नया कैंडिडेट के बारे में बात करूँ, जैसे इनका देखिए एडमिशन पटना कॉलेज में हुआ एडमिशन 21 तारीख के काउंसलिंग में, और अगर मैं इनके काउंसलिंग फी के बारे में डिस्कस करूँ, काउंसलिंग फी के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं किसी भी प्रकार का यहाँ पे ब्लैंक है। तो ये सारा थिंग्स को भी अपडेट नहीं किया गया है। मैंने आपको बताया भी प्रॉब्लम का क्या कुछ कारण है, तो इस प्रकार से आप भी समझ सकते हैं। एडमिशन में ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ऐसा नहीं कि अगर आपका पेमेंट नहीं होता है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, इसमें जरा सा भी डाउट नहीं रखिएगा। हाँ, अगर सबका पेमेंट हो गया, आप सिंगल बच गए, तो फिर आपका एडमिशन आपके हाथ से जाएगा। बट अगर पेमेंट लगभग सबका नहीं हुआ है और आपका भी नहीं हुआ है तो आपको जरा सा भी डाउट रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आपको डाउट वगैरह हो तो आप मैसेज कीजिए, टेलीग्राम से कनेक्ट हुए, टेलीग्राम पे भी लगभग 700 प्लस स्टूडेंट है, वो आपको सपोर्ट करेंगे कि इनका पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है। आप किसी से प्रश्न मतलब एक ग्रुप है, वो ग्रुप में आप बता सकते हैं प्रॉब्लम वगैरह को, तो वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। तो ग्रुप में जुड़ना आपके लिए बेनिफिशियल है, वहाँ आपके डाउट्स वगैरह क्लियर होते हैं। सो गाइस, आशा करते हैं ये जो सारा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो फाइनली इस बात को ध्यान रखिएगा। एट लास्ट वीडियो के लास्ट में फिर से कंक्लूड करता हूँ, सारा पेमेंट का प्रोसेस शाम के 7 बजे से लगभग हर कॉलेज का स्टार्ट हो जाएगा। और फिर भी आपको प्रॉब्लम होगा तो फिर आगे आप मैसेज कीजिएगा। गाइस, वीडियो को इन करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। और पेमेंट का जो सारा कंफ्यूजन होगा वो आशा करते हैं पूरा कंफ्यूजन आपका दूर हो गया।